हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5th जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं लेजिस्लेचर। तो कल हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लोकसभा के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि 250 मेंबर्स उसके होते हैं। तो एट प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कुछ पार्ट्स बताई गई हैं। तो जो भी नॉन मनी बिल्स होंगे या अमेंडमेंट्स होगा किसी भी तरह के मनी बिल में, उनको फाइनल अप्रूवल जो है वो राज्यसभा से मिलेगा। अगर राज्यसभा एग्री नहीं होती है उस बिल से, तो वो उसे क्या कर देगी, फर्दर कंसिडरेशन के लिए वापस वो बैक कर देगी लोकसभा में। उसमें कुछ चेंजेस करे जाएंगे, आफ्टर दैट उसको क्या किया जाएगा, पास करा जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्पेशल अप्रूवल जो है वो राज्यसभा से ही जाएगा। मतलब राज्यसभा के मेंबर्स अगर एग्री नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में चेंज नहीं हो सकता। और यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव की क्वेश्चनिंग या आंसरिंग होती है, इंट्रोड्यूस करना होता है मोशंस को, रेजोल्यूशंस को, मतलब बिल्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो ओवरऑल जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है वो राज्यसभा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब उन्हीं का मेंबर जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है, जो हेड होता है, उसको स्पीकर कहा जाता है। और जो क्या नाम होता है उसका, जो राज्यसभा का मेंबर होता है, हेड होता है, उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कहा जाता है। उसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लोकसभा के स्पीकर का नाम और राज्यसभा के चेयरपर्सन जो है वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, देन उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। रिमूवल हो या इम्पीचमेंट करना हो प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की, तो उन सभी के लिए पार्टिसिपेशन जो है पार्लियामेंट में राज्यसभा की बहुत ज़रूरी होती है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए ये पर्सनली अकेले भी इनिशिएट कर सकता है, स्टेप टेकन कर सकता है। उसके बाद यूनियन पार्लियामेंट जो है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। वो क्या करती है, जो स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर्स दिए होते हैं उनको बना सकती है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कोई भी डिसीजन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। स्पेशल पावर्स कौन कौन सी दी गई हैं राज्यसभा को? राज्यसभा एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हर एक स्टेट को, हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव का कलेक्ट करता है और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अपनी स्टेट्स की डिमांड्स को फुलफिल करा जाता है। और राज्यसभा की जो स्पेशल पावर है उसका पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि स्टेट्स की पावर्स को प्रोटेक्ट करके रखना, मतलब स्टेट्स के पास जो भी पावर्स हैं उनको बचा के रखना, उनको प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, और कोई भी मैटर अगर स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, किसी भी तरह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है स्टेट्स के ऊपर, तो उनको क्या करना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट्स में एट द ग्राउंड लेवल जाके चेकआउट करना, इन्वेस्टिगेशन करना या प्रॉपरली कंसेंट लेना, अप्रूवल लेना कि हाँ क्या आप लोगों को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट्स राज्यसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। उसके बाद जो यूनियन पार्लियामेंट है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी मैटर जो भी मतलब स्टेट लिस्ट में होता है उनको रिमूव कर सकती है। और मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, जिन पर स्टेट लिस्ट क्या होती है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर या फिर प्रोविंशियल मतलब गवर्नमेंट जो है वो कुछ आइटम्स दी गई होती हैं जिनके ऊपर उनको जुरिस्डिक्शंस करनी होती है, मतलब लीगली कुछ प्रोविजंस फॉर्म करने होते हैं। और यूनियन लिस्ट से भी वो कुछ चीज़ें रिमूव करवा सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट से भी कुछ इंटरेस्ट को मतलब इरेडिकेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से, और उनको पर्टिकुलर एक नेशन के वेलफेयर के लिए फॉर्म कर सकते हैं। राज्यसभा का अप्रूवल इन तीनों लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये प्रोविज़न जो है वो राज्यसभा के स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथनड करता है, और ज़्यादा मजबूत बनाता है। और लास्टली अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और टैलेंटेड भी होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो अलग अलग पार्टी से मतलब आते हैं और ज़्यादातर ये मतलब स्टेट के वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेशल पावर्स थी जो राज्यसभा के पास होती हैं। उसके बाद
यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से एक पार्लियामेंट जो है वो लॉज़ बनाती है। एक बिल जो कि इंट्रोड्यूस करा जाता है, एक रेज़ोल्यूशन जो कि इंट्रोड्यूस करा जाता है कहाँ पर, लोकसभा में, फर्दर उसको ड्राफ्ट में कौन कन्वर्ट करता है, इट कैन बी ड्राफ्टेड बाय राज्यसभा। और आप लोगों को तो पता ही है कि बहुत अलग-अलग तरह के जो बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। और अगर एक बिल को कोई मिनिस्टर जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस करता तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाएगा। और अगर एक बिल को दोनों हाउसेस का कोई मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जो है अगर उसको मतलब प्रपोज करता है या पेश करता है तो उसको गवर्नमेंट बिल जो है वो कह दिया जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क मी एट एनी टाइम। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।